नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी एसेंडेंट के लिए जुलाई 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ग्रहों की जो स्थिति है वह आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। ये जो महीना है मिथुन लगन वाले व्यक्तियों की पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने वाला है। इस समय में इनकी ईगो थोड़ी बढ़ी हुई रह सकती है। विशेष तौर से 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का समय मिथुन लगन वाले व्यक्ति काफ़ी अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का प्रयास करेंगे और इनकी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हैं उनके अंदर इन्हें लाभ प्राप्त होने का योग प्राप्त होगा। पिता तुल्य व्यक्तियों से हेल्प सपोर्ट मिलने का योग बनता है। इसके साथ साथ 15 तारीख के बाद से लेकर के पूरा महीना ये देखेंगे इनकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। प्रभावशाली वाणी और एक टेक्निकल वाणी, गुरुओं जैसी वाणी के माध्यम से ये परिवार के अंदर या कुटुंब के अंदर या जहाँ ये रहते हैं उस एरिया में अपना नेम फेम बना पाएंगे। लोग इनकी तारीफ करेंगे और इनके पास धन का आगमन होगा। धन इनके पास कई सोर्सेस से आएगा। पूजा पाठ इत्यादि का कार्य करना इन्हें लाभदायी रहेगा। मंत्र उच्चारण करना, धर्म कर्म के कार्य करना, प्रसादम इत्यादि का भोग इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन इस समय में ये ग्रहण करेंगे और उसका लाभ इन्हें प्राप्त होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और अचानक से धन लाभ प्राप्ति होने से मन प्रसन्न होगा। इसके साथ साथ इस महीने में मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा, परंतु यात्रा करते समय अपने कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट इत्यादि को केयरफुल लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसी संभावना, कुछ ऐसी ग्रह समीकरण बन रही है जिनमें आपका कोई कीमती सामान मिस होने का योग बनता है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में संतान पक्ष के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य संतान काफ़ी उन्नति प्राप्त करेगी। जिनके बच्चे छोटे हैं वे एजुकेशन में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे और ये समय संतान को वाहन का सुख हो, वाहन से कोई लाभ हो या टूर ट्रैवल का लाभ वे प्राप्त करके खुशियाँ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं लेना चाहिए। पूरा महीना ऋण लेने के लिए मना करूंगा। ये महीना यदि आप किससे कोई ऋण ले लेते हैं या किसी व्यक्ति से आप शत्रुता कर लेते हैं तो वह आपको काफ़ी हानि पहुंचा सकता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ जो आपके मैटरनल अंकल आंटी है उनकी हेल्थ खराब होने का योग बनता है, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इस महीने में विशेष तौर से आपको अचानक से भाग्य का लाभ प्राप्त होगा। आपके कुछ रुके हुए कार्य, जिन कार्यों में काफ़ी समय से कोई गति नहीं आ रही थी, उनमें अचानक से आपको सफलता मिलने का योग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अधिक हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करने से ही लाभ प्राप्त होगा। अपने कार्य को डिसिप्लिन बना करके प्लानिंग ऑफ द वे से करेंगे तभी जाकर के शुभ फल प्राप्त होंगे। और टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग करने से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। धन इस समय में जो आपका फिक्स धन है किसी न किसी प्रकार से या तो फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए या किसी फॉरेन लैंड पर रहने वाले व्यक्ति के लिए धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन किसी प्रकार की कोई मेडिसिन, हॉस्पिटल, कोर्ट केस इत्यादि के ऊपर भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो, ज़मीन से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड कोई कार्य हो, उसके लिए केयरफुल रहना है। वाहन चलाते समय, व्हीकल ड्राइव करते समय, व्हीकल ट्रैवल करते समय, रोड पे चलते समय वाहन से सुरक्षित रहने की कृपा करें। इसके साथ साथ फायर से रिलेटेड चीज़ों से बचकर रहें। जलने, कटने, छिलने का योग बनता है जिस पर धन खर्च हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको डेटा देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई का समय। 1 जुलाई का समय आपको कुछ धन जाकर के धन प्राप्ति का योग बनता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य में आप इन्वॉल्व है तो वहाँ पर कुछ धन खर्च करके कुछ आपको सफलता मिलने का योग बनता है। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में किसी न किसी प्रकार से जलने, कटने, छिलने का योग बनता है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी डिसिप्लिन से कार्य करेंगे जब जाकर के लाभ प्राप्त होगा। 2-3-4 जुलाई का समय यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख मिलता है।
और ये समय आपको भाग्य का भरपूर सपोर्ट देने वाला रहेगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। 5-6 जुलाई का समय, ये समय कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाएगा। यदि आप अभी तक जॉबलेस है, जॉब प्राप्त नहीं हो रही है, कार्य व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही है, देखिए मिथुन लगन वाले जो व्यक्ति हैं वे इस चीज़ को देख ही रहे होंगे कि उनके कार्य व्यवसाय में स्पीड नहीं आ रही है, कार्य व्यवसाय चलता है, रुक जाता है, या ये कहें कि जो वे कर्म कर रहे हैं उसका प्रतिफल उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कर्म करना बेहतर है कर्म ना करने के मुकाबले। का आप कर्म करते रहिए, क्योंकि शनिदेव इस समय में आपके कार्य क्षेत्र से गोचर कर रहे हैं, जो आपको फल डिले प्रदान करेंगे, अवश्य करेंगे, और शुभ फल वे आपको प्रदान करेंगे, इस बात की गारंटी है। परंतु इस समय में आप अपने सभी कार्यों को डिसिप्लिन से, प्लानिंग ऑफ द वे से करेंगे, तभी जाकर के शुभ फल प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें विशेष तौर से 5 और 6 तारीख में जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, प्रभु का नाम सुमिरन करना चाहिए, लाभ प्राप्त होगा, जॉब इत्यादि की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 7-8 जुलाई का समय, तो देखिए 7-8 जुलाई का समय आपको धन का संचय करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। धन आप कई प्रकार से प्राप्त करेंगे। धन को आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी, इस प्रकार की किसी पॉलिसी में या किसी मित्र व्यक्ति के माध्यम से, उसकी एडवाइस से धन को निवेश करके गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में भी निवेश कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में गोल्ड परचेज करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। आगामी भविष्य में उसका शुभ फल आप प्राप्त होता देख पाएंगे। 9 और 10 जुलाई का समय, 9-10 जुलाई का समय, ये वही समय है जिसमें मैंने आपको जलने, कटने, छिलने, वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों से प्रॉब्लम होने के लिए बताया है। परंतु यदि आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो ये डेट आपको फ़ौरन जाने के लिए भी, टिकट इत्यादि बुक करने के लिए बेहतर रिजल्ट प्रदान करती हुई दिखाई देंगी। और 11-12 जुलाई का समय, 11-12 जुलाई का समय कुछ ऐसा रहेगा, इस समय में आप काफ़ी टेक्निकल माइंडेड हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ी हुई रहेगी, आप लोगों से सम्मान की इच्छा करेंगे और आपको सम्मान लोग देंगे भी, ऐसा भी योग बनता है। और ये समय आप अब सरकारी व्यक्तियों से, सरकारी अधिकारियों से मीटिंग इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 13-14 जुलाई का समय, 13-14 जुलाई का समय आपके पास धन का आगमन होना और घर के अंदर कोई पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन होना, कुछ पार्टी इत्यादि का भी अवसर बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ मीठा भोजन इस समय में खाने का मन करेगा, इस समय में आप कुछ मीठा भोजन ग्रहण करेंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। 15-16 जुलाई का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जोड़ करके देखता है। इस समय में कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होती दिखाई देती है। परंतु यदि आप इस समय में कोई टूर ट्रैवल करते हैं, मार्केट प्लेस में जाते हैं, तो अपने कीमती सामान को, लग्जरियस सामान को केयरफुल करने के लिए इस समय में सामान गुम होने का योग बनता है। मेड इत्यादि आती है तो उस पर नज़र रखिएगा, कोई सामान आपका इस दिन में गुम हो सकता है। 17-18 जुलाई का समय, ये समय आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। कोई घर, भवन, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। परिवार के अंदर खुशियों का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है। 19, 20, 21 जुलाई का समय, ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। और इस समय में मिथुन लगन वाले व्यक्ति देखेंगे कि उन्हें उनकी संतान के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति होना, लाभ की प्राप्ति होने का योग बनता है। 22-23 जुलाई का समय, ये समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 22-23 जुलाई का समय कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व रह सकते हैं। इस समय में ऋण लेना नुकसानदायक रहेगा, ऋण ना लिया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। इस समय में विशेष तौर से आपके मैटरनल अंकल आंटी की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए, उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है। 24, 25, 26 जुलाई का समय, ये समय आपको पार्टनरशिप के माध्यम से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में पार्टनर के साथ में नई पार्टनरशिप करना शुभ फलदायी रहेगा और ये समय आपको होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि का सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। 27-28 जुलाई का समय, ये समय विशेष तौर से आपको
27-28 जुलाई का समय ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपके कार्यों के अंदर आप देखेंगे कि ऑब्स्टेकल आएगा, परंतु उस ऑब्स्टेकल के बाद आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। ये कुछ ऐसा ही है जिस प्रकार से हम किसी परेशानी से जब निकलते हैं, या सोना जिस प्रकार से तप करके कुंदन हो जाता है, वह स्थिति आप दिलाने वाला रहेगा। इस समय में कार्य अचानक से बन या बिगड़ सकते हैं, उसके लिए केयरफुल रहिएगा। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, इस समय में खेती या साइंटिस्ट वर्ग के लोगों को नए नए आविष्कार करने से लाभ प्राप्त होगा। 29, 30, 31 जुलाई का समय, ये समय आपको धन प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इस समय में यदि आप वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इस समय में रिलीजियस प्लेस की यात्रा होना, एक अचानक से रिलीजियस प्लेस का योग बनता हुआ दिखाई देता है। टूर ट्रैवल का सुख मिलेगा। भाग्य का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे और उससे सुख की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देती है। तो ये था जुलाई 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।